ओम शांति। आज मीठी मीठी शिव बाबा ब्रह्मा कीर्तन द्वारा कहते हैं, मीठी मीठी बच्चे, दुनिया के तीर्थ तो कॉमन है, लेकिन हमारा तीर्थ कौन सा है? परम धाम, जहाँ पे हमारा बाबा रहते हैं। हम घड़ी घड़ी उस परम धाम तीर्थ पर मन बुद्धि से जा सकते हैं। न कोई खर्चा, न कोई देह को थकाने की जरूरत पड़ती है, और समय भी नहीं देखना पड़ता है। ऐसे भी नहीं सिर्फ बैठ के विधि पूर्वक हम अपने तीर्थ में जाएं। लेटे लेटे भी हम, जब भी फ्री हो, कर्म करते भी हम तीर्थ पे जा सकते हैं। मन बुद्धि को परमात्मा में, परम धाम में टिका कर और कर लेंगे, या कर्म कर रही है तो मैं तीर्थ कर रही हूँ और कर्म भी कर रही हूँ। मनुष्य का बुद्धि युक्त साधु तरफ आदि बहुत भटकता है। तुम बच्चों को तो सिर्फ बाप को याद करने का डायरेक्शन मिलता है, वह है निराकार बाप। ऐसे नहीं कि निराकार को मानने वाले निराकार मत के थे। कई ऐसे ज्ञान के नाम है ना, निराकार को हम मानते हैं, लेकिन निराकार की जो मत है, वो निराकार तो ब्रह्मा के तन द्वारा ही देता है ना। तो वो निराकार को मानते हैं, लेकिन निराकार कौन है, कहाँ रहते हैं, उनकी मत क्या है, इसके बारे में नहीं जानते। दुनिया में मतांतर तो बहुत है। यह एक निराकार मत, निराकार बाप आकर हमें देते हैं, जिससे कलयुग के मनुष्य सत्य की देवता बन जाता है। उच्च से उच्च जीवन मुक्ति और मुक्ति पाते हैं ना आत्मा। इन बातों को तुम बच्चों ने जाना है। सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं दुनिया में तो लोग कि हम निराकार को मानने वाले। मानना अर्थात जो जिसको मानता है उसकी अनुसार चलना भी पड़ता है ना, नहीं तो कैसे समझे हम इनको मानते हैं। मानना अर्थात उनके जैसे चलना। उनके जैसे चलने के लिए उनको हमसे बात करनी पड़ेगी ना भाई, हमें उनके बारे में जानना तो पड़ेगा। तो निराकार कैसे अपने बारे में बता सकता है? क्या सच में अवतार लेकर आएगा? जरूर मनुष्य तन लेकर ही आएगा ना। अब वह निराकार आकर ब्रह्मा के तन में अपनी मत दे रहा है। आज तक तो हम दुनिया वालों की मत पे चलते थे ना, जैसा बड़ों ने कहा, जैसा माँ बाप ने, फिर जैसा सास ससुर ने, फिर जैसा बड़े करके गए वही करते रहते। लेकिन यहाँ स्वयं आत्माओं का बाप आत्माओं को मत दे रहे हैं। हर बात की समझ हम बाबा से ले सकते हैं। बाबा की मुरली में हमारे जीवन में जो भी बातें हम करते हैं, चाहे कोई भी उम्र वाला हो और चाहे किसी भी फील्ड की हो, चाहे भक्ति की हो, चाहे दुनियावी पढ़ाई लिखाई की, कोर्स आदि की, सब बातें हम बाबा से पूछ सकते हैं। बाबा ने हमें मुरलियों में सब बातों की मत देते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं क्योंकि बाबा तो ज्ञान का सागर है ना। इस दुनिया में भले कुछ भी हो रहा हो, भले साइंटिस्ट हो, इंजीनियर्स हो, पॉलिटिशियंस हो, रिलीजियस लोग, धार्मिक लोग हो, बाबा को सबकी नॉलेज है। चाहे विदेश हो, चाहे भारत हो, चाहे प्रकृति हो, चाहे जीव जंतु, तीनों लोगों का ज्ञान है परमात्मा में। जिसको जिसके बारे में भी पूछना होता है ना, हम जिसको जो भी अलग अलग फील्ड वाले लोग बाबा के बच्चे बनते हैं, तो बाबा उनको उसी रीति से उनके सारे प्रश्न उत्तर दूर करते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ निराकार ब्रह्मा के तन में आकर हमें मत देता है। तो अब हम किसकी मत पे चलते हैं? उस निराकार परमात्मा शिव की। वो कौन है हमारे? मुझे आत्मा का बाप है, जिसमें तो मैं वैसे भी अपने बाप को ही याद करती हूँ ना, हे भगवान, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे प्रभु। असल में तो यही नाम निकलता है ना। चाहे आप कृष्ण बोलो तो भी कृष्ण भगवान बोलते हो, राम बोलो तो भी राम भगवान। देखो लोग प्रकृति को पूछते हैं तो भी सूर्य भगवान, चांद भगवान, जीव जंतु जानवरों को पूछते हैं तो भी भगवान का नाम ले लेते हैं।
बल पहले उनका लेते फिर उनका भगवान का नाम, लेकिन भगवान का नाम सब लेते। तो अगर कोई सच्चे मन से ये भी बोले गाय भगवान, तो परमात्मा उसको गाय के रूप में भी, गाय के जरिए भी उनकी मदद कर लेते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं परमात्मा उस गाय में आ गए, अपनी शक्तियों द्वारा हमारी। और सिर्फ उस सेकंड अगर हमने मन से बोला तो बाबा उस गाय के जरिए भी हमारी मदद कर लेते। तो इसका मतलब ये नहीं कि गाय भगवान होगी, नहीं, वो तो हम अज्ञानवश थे ना। पहले हमें भगवान कौन है, कैसे दिखते हैं, मेरा क्या संबंध था, ये हमें समझ नहीं थी ना, इसीलिए। और उस समय बाबा नीचे भी नहीं आ सकते थे कि ब्रह्मा तन में आकर मैं इनको बताऊं कि मैं गाय भगवान नहीं हूँ, सूर्य भगवान नहीं हूँ। उस समय का पार्ट अलग था। बाबा कहते भक्ति का समय अलग था। भक्ति में हमने जो कुछ भी किया ठीक है, बाबा उस समय हमारी थोड़ी सी मदद कर देते थे। लेकिन इस समय तो बाबा प्रैक्टिकल में सृष्टि पर आके हमें ज्ञान दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं। तो कम से कम अब तो हम समझ से भगवान को याद करें ना, कि वो तो निराकार है। मुझे आत्मा का बाप, मुझे भगवान को याद करना है तो पहले मुझे स्वयं को निराकार आत्मा समझना पड़ेगा, फिर उस निराकार परमात्मा को याद करना पड़ेगा। तब मुझे भगवान से मैं मिल सकती हूँ, बात कर सकती हूँ, उनकी शक्तियाँ गुण प्राप्त कर सकती हूँ। अब मुझे इधर उधर सर झुकाने की या इधर उधर जो भी हम भक्ति में करते हैं वो करने की दरकार नहीं है, ऐसा बाबा हमें कहते हैं। पर फिर भी अगर आपका मन अभी भी कहता है वो सब करने का, मन अभी भी पूरी रीति समझ नहीं पाया, तो भले आप वो भी कर सकते हो। बाबा उसके लिए मना नहीं करते। बाबा कहते हैं क्योंकि कई बार लोग ज्ञान में आते हैं तो कईयों की भक्ति छूट जाती है, तो लोग सोचते हैं, कई लोग इस ज्ञान में इसलिए भी नहीं आते, कहते कि तो भक्ति पाठ करते ही नहीं, क्योंकि अब समझ आ गई ना। तो बाबा अब हम जिन जिन आत्माओं को समझ जाते हैं कि भाई ये गाय भगवान नहीं है, और जो भी मूर्ति वगैरह को हम पूछ रहे हैं तो पत्थर की बनी हुई है ना, ये भगवान थोड़ी है, तुम्हें भगवान तो निराकार है, मुझे आत्मा का भगवान, तो मैं अब इनको पूछ के क्यों अपना समय वेस्ट करूँ। इससे अच्छा तो मैं बाबा को निराकार रूप में याद करूंगा, कम से कम मेरी आत्मा में शक्ति गुण तो आएगा, मैं अपने विकारों से बुराइयों से तो मुक्त हो पाऊंगा, जिसके कारण मुझे दुख हो रहा है और मैं घड़ी घड़ी भगवान को याद कर रहा हूँ। और उसका तरीका यही है कि मैं उसको निराकार रूप में याद करूँ। तो क्यों ना मैं अपना समय जो मैं भक्ति करता था, क्यों ना मैं अब परमात्मा को यथार्थ रीति याद करके अपने पाप धोऊं, अपने दुखों को दूर करूँ, अपने मन को शांत करूँ। भाई भक्ति भी तो लोग इसीलिए करते हैं ना। तो इसीलिए कई लोगों के ज्ञान में आने के बाद भक्ति के जो रीति रस्म है वो छूट जाते हैं, फिर उनकी आत्मा उनको अलाउ ही नहीं करती। भाई जो हम पहले इतनी श्रद्धा से हाथ जोड़ते थे, सर झुकाते थे, अब आत्मा को ये पहचान मिल गई कि मेरा बाप निराकार है, मेरा वो बाप है, तो मैं बाप के आगे घड़ी घड़ी हाथ क्यों जोड़ूं, उनके आगे सर क्यों झुकाऊं। इससे से तो मैं बाप को उस स्वरूप में याद करके उनसे मिलन मनाऊं, उनसे बातें करूं, उनसे अपने आत्मा में प्राप्ति वर्षा लूं ना उनसे। जब बाबा आए मुझे वर्षा दी, और वो स्वयं मुझे कह रहे हैं कि तुम मुझे इस रीति याद करो तो मैं तुम्हें सर्व शक्तियाँ गुण और वर्षा दूंगा, ज्ञान दूंगा, जिसके लिए तुम भक्ति में इतनी मेहनत करते हो उसको प्राप्त करने का श्रेष्ठ तरीका ये है। तो जिन आत्मा को समझ में आ जाते हैं तो वो आपे ही भक्ति पाठ छोड़ देते, फिर वो छोड़ते अर्थात ऐसा नहीं कि वो भगवान को याद करना छोड़ देते, छोड़ते अर्थात उसके बदले वो परमात्मा से मिलन मनाते हैं। भक्ति में हम सिर्फ उनको प्यार से याद करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे कुछ मांगते हैं, उसके बदले उस आत्मा को अब सब कुछ मिल गया। उसने जो उसको भक्ति में उससे मांगा था, अब परमात्मा स्वयं उसको अपनी पहचान देकर वो इस रीति दे रहा है। तो वो आत्मा सोचती है कि क्यों ना मैं ये करूं उसके जरिए। इसीलिए कई आत्माओं के ज्ञान में आने के बाद भक्ति छूट जाती है, जब आत्मा को वो समझ आ जाती है।
तो बाबा कहते हैं देखो अब मैं निराकार तुम्हें स्वयं आके मत दे रहा हूँ। भक्ति मार्ग में तुमने मुझे अलग अलग रीति याद किया, लेकिन अब मैं स्वयं अपनी पहचान दे रहा हूँ। उस पहचान से मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप खत्म हो जाएंगे, तुम सुखों से मुक्त हो जाओगे, तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाओगे। अनेक धर्म है यहाँ पे, लाखों करोड़ों मतें हैं। आजकल घर घर में अलग अलग की अलग अलग मत है, माँ की अलग, बाप की अलग, बच्चे होंगे तो उनकी भी अलग अलग मत होगी, क्योंकि बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्ति बना दी ना, बहुत सारे गुरु आ गए, बहुत सारे भगवान से मिलने के लोगों ने तरीके ढूंढ लिए दुनिया में, लेकिन उससे मिलते नहीं। हालांकि ढूंढे बहुत है, तो बाबा कहते मिलते नहीं है, लेकिन हमारी बुद्धि, सबकी अपनी अपनी बुद्धि अपनी अपने अनुसार भगवान को याद करते रहते हैं, लेकिन मिलते थोड़ी है। भगवान से मिलना अर्थात पहले स्वयं को पहचानना। परमात्मा स्वयं ही आके अपनी पहचान देकर हमसे मिलते हैं। जब हमारी आत्मा बहुत इच्छुक हो जाती है ना और थक जाती है, बाबा कहते हैं ये परमात्मा का पहचान हमें कब मिलती है? कब मिलता है? जब हमारा भक्ति का पाठ पूरा हो जाता है, क्योंकि भक्ति करते करते भी लोग थक जाते हैं। भक्ति अर्थात भगवान को ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं। तो जब थक जाते हैं ना, तब परमात्मा की पहचान उनकी बुद्धि में समझ में आती है। जब तक थकते नहीं है तब तक वही उसी रीति से ढूंढते रहते हैं। भक्ति अर्थात भगवान को ढूंढना, ज्ञान अर्थात भगवान मिल गया, अब हम उससे मिलन बना रहे हैं। कोई चीज गुम हो जाती है तो हम पहले उसको ढूंढते हैं, मिल गई फिर थोड़ी ढूंढेंगे, फिर तो वो मिल गई तो उसको उस रीति यूज करेंगे ना हम। ऐसे ही परमात्मा को हमने भक्ति में ढूंढा अलग अलग रीति से। अब हमें बाबा आके मिले हैं तो हम बाबा से मिलकर बाबा से अपनी आत्मा को भरपूर कर रहे हैं। दुनिया में मत मतांतर तो बहुत है। यह एक निराकारी मत निराकारी बात देते हैं, जिससे मनुष्य ऊंच बन जाता है। सत्युग में एक ही मत होती है, कलयुग में अनेक मत होती है। अनेक धर्म, लाखों करोड़ों मत, घर घर में हर एक की अपनी मत। यहाँ तुम बच्चों को एक ही बाप उच्च मत देते हैं, उच्च से उच्च बनाने के लिए। बाबा कहते हैं तुम्हें अब रचना और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है ना, जिस ज्ञान से हम आत्माएं क्या बन जाती हैं? आस्तिक। आस्तिक अर्थात लोग कहते हैं आस्तिक वो होते हैं जो भगवान को मानते हैं, न मानने वाले नास्तिक होते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं आस्तिक वो है जो भगवान को पहचान से याद करते, तो इसका यथार्थ उसकी पहचान क्या है। इस रीति अगर कोई भगवान को याद करता है तो वो आस्तिक है। अब हम भगवान को जानते हैं ना, तो अब हम जान के उनको याद करते हैं तो हम अभी आस्तिक हैं। पहले हम भी नास्तिक थे, परमात्मा के हिसाब से, दुनिया वालों के हिसाब से नहीं, परमात्मा के हिसाब से हम पहले नास्तिक थे, क्योंकि बाबा के बारे में नहीं जानते थे ना। अब हम आस्तिक बने हैं। आस्तिक बनने से क्या हुआ है? बाप से हमें वर्षा मिल रहा है। नास्तिक बनने से वर्षा गवा दिया ना हमने। देखो नास्तिक बने रावण की मत पे हमने स्वयं को भी भूला, बाप को भी भूला, और बाबा ने जो हमें शक्तियां दी थी वो भी हम भूल गए। अब हमें परिचय मिला है बाप की। बाबा कहते हैं ब्राह्मणों को ही परमात्मा का यथार्थ परिचय है। उसमें भी नंबरवार तो होते ही हैं, ऐसे थोड़े जो जो सब ज्ञान सुन रहे हैं उन सबको बाबा का यथार्थ पहचान एग्जैक्ट। जैसे जैसे हम बाबा को याद करते जाते हैं ना, वैसे वैसे बाबा की हमें और गहरी समझ में आता है। जैसे किसी इंसान को हमें समझने में कितना टाइम लगता है। आज बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ करके माँ बाप भी उसको देखते रहते हैं, उसको अच्छी रीति जानते रहते हैं। फिर उसकी हर एक्ट क्या कर रहा है वो माँ बाप कैच कर लेते हैं।
ऐसी कन्या शादी करती है, धीरे धीरे अपने पति को पहचानने लगती है ना, ऐसे थोड़ी कि बस एक बार में मिलने से ही सब पहचान लेती। तो ऐसे ही परमात्मा भी हमें मिल तो गए, पहचान तो लिया हमने, लेकिन परमात्मा के बारे में, उसका, उनके असली स्वभाव, संस्कार, उनका कर्तव्य, कैसे वो काम करते हैं, कैसे वो सबको प्रसन्न करते हैं, खुश करते हैं, कैसे वो लोगों को, जो लोग कहते हैं मेरी भगवान मन्नत पूरी कर दो, ये कर दो, तो कैसे, क्या वही सब कुछ ऐसा करते हैं या कोई और तरीका है जिससे लोग प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी मन्नत पूरी हो जाती है? अच्छे लोगों की मन्नत पूरी नहीं हो रही और गलत लोगों की हो रही है, ऐसा क्यों? तो भगवान कर रहा है या कुछ और है? जैसे भगवान के हर कर्तव्य, हर पूरे करने के तरीके हम कैसे जानते हैं? जैसे जैसे हम और भगवान को याद करते रहेंगे, बाबा का ज्ञान सुनते रहेंगे, बाबा की बातें से ही हम बाबा को पहचान सकते हैं। तो बाबा कहते हैं अब तुमने जाना है, लेकिन यहाँ भी नंबरवार है जो मुझे अच्छी रीति जानते हैं। परमात्मा अर्थात सदा सुख देने वाला, कभी किसी को दुख देता ही नहीं है। तो यही हम जो आए दिन हम भक्ति मार्ग में लोग कहते हैं भगवान दुख देता है, दुख देता है, लेकिन हम कहते हैं कि वो सदा सुख देने वाला है। फिर दुख आता है तो हमारे मुख पे भगवान के लिए ऐसा क्यों निकलता है कि जैसे ऊपर वाले की मर्जी? आखिर लोग उनको दोषी क्यों ठहराते हैं? वो तो है सुख करता। तो ये सब बातें भी हमें विचार करके जब हम बाबा को याद करते हैं तो बाबा हमें यथार्थ समझाने भी देते हैं कि क्यों लोग ऐसा बोलते हैं। सब बातें बाबा हमें अपने ज्ञान के थ्रू समझा देते। उस हिसाब से आत्माएं परमात्मा को पहचान के और उनके नजदीक जाती। तो बाबा कहते हैं उच्च से उच्च मैं आत्माओं का बाप हूँ, तुम सब आत्माएं भाई भाई। मुझ बाप को तुम सभी आत्माएं याद करती है जब दुख होता है। तो सुख में, सत्य त्रेता में मुझे कोई याद नहीं करता। उस समय फिर मैं ऊपर विश्राम करता हूँ, क्योंकि द्वापर से मुझे तुम आत्माओं की पुकारें आना शुरू हो जाती हैं। तो मेरा भी ऊपर बैठे बैठे भी मैं अपना धंधा करता रहता हूँ, तुम्हारी मदद करता रहता हूँ। अब वो बाप आकर स्वर्ग की रचना रच रहे हैं। बाबा कहते हैं अब मैं अकेला कैसे स्वर्ग रचूं, इसलिए तुम सब बच्चों को मददगार बनाया है। तुम जितना मुझे याद करोगी, मेरी श्रीमत पे चलोगे, उतना इस सृष्टि पर स्वर्ग जल्दी आ जाएगा। क्योंकि स्वर्ग तो स्थापना करने में देरी नहीं है, लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए आत्माओं को रेडी होना है। आत्माओं में वो गुण, संस्कार, समझ होनी चाहिए कि कैसे हम स्वर्ग में सुख, शांति, पवित्रता से रहें। संपत्ति, सोना, हीरा तो होगा ही, लेकिन आत्माओं को गर्भगृह में रहते कैसे हमें सुख, शांति और पवित्र रहना है, उसकी समझ, उसकी धारणा अभी हमें करनी है। बाबा क्यों गृहस्थी नहीं छुड़ाते हैं? सन्यासी तो कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए घर बार छोड़ना है, स्त्री को छोड़ना है, स्त्री को नागिन मानते हैं, ये वो जो भी बोलते हैं। और हम सोचते हैं भाई वो है सन्यासी, ये तो मतलब भगवान है। लेकिन यहाँ तो बाबा कह रहे गर्भगृह में रहते पर पवित्र रहने चाहिए। तो बाबा कहते हैं बस सन्यासियों का पार्ट अलग है, उनके पास मेरी शक्ति नहीं थी, वो अपने मत से गए थे घर बार छोड़ के पावन में। तो बाबा ये थोड़ी बोलेंगे कि तुम्हारी स्त्री नागिन है, तुम चले जाओ पवित्र रहो उधर। स्त्री नागिन है तो पति नाग हुआ ना, नाग ही नहीं होगा तो नागिन क्या करेगा? तो बाबा कहते हैं भले उन्होंने ऐसा कुछ बोला है, लेकिन मैंने नहीं बोला। मैंने किसी को नहीं बोला कि मेरे को प्राप्त करने के लिए या पवित्र रहने के लिए तुम घर बार छोड़ो। मैं तो कहता हूँ पवित्र रहना है तो अपने आपको आत्मा समझो, अपने अंदर आत्मिक शक्ति बढ़ाओ। सत्य में भी लोग पवित्र रहते थे ना, लेकिन वहाँ की सृष्टि तो वृद्धि, वहाँ की पॉपुलेशन तो वृद्धि हुई कैसे? पवित्रता के बल से।
तो पवित्र रहना अर्थात अपने आप को आत्मा समझना और परमात्मा को अब हमें याद करना। भला आप कहाँ भी गर्भगृह में रहते भी अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करो। अब हम परमात्मा के कहने पर ऐसा कर रहे हैं तो परमात्मा की शक्ति हमें मदद करती है गर्भगृह में रहकर पवित्र रहने। जितना आत्मा के अंदर चाहना होती है कि मैं पवित्र रहूं परमात्मा की श्रीमत से और खुद की भी इच्छा होती है, उतना हमें परमात्मा की मदद जरूर मिलती है। इसके लिए हमें कहीं जंगल आदि में जाने की दरकार नहीं। और परमात्मा के कहने पे हम इस एक जन्म पवित्र रह रहे हैं, इससे प्राप्ति कितनी अच्छी है। सत्य के सुख हम देखेंगे। सन्यासी कोई सत्य के सुख नहीं देखेंगे। देखो सन्यासी या बाकी धर्म वाले हमेशा शांति मांगते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी सत्य का सुख देखा ही नहीं है। सन्यासी लोग कहते हैं सुख का आकृष्ट समय है, क्योंकि उन्होंने सत्य के सुख नहीं देखे हैं। हमने सत्य के सुख देखे हैं। हम परमात्मा से सुख शांति की कामना क्यों करते हैं? क्योंकि हम सत्य में सुख शांति वाली जीवन रह के आए हैं। हमें पता है कि गर्भगृह में रहकर भी हम सुख शांति पवित्र रह सकते हैं, क्योंकि हम 2 युगों तक रह के आए हैं ना। अभी द्वापर कलयुग से हमारा ये हाल है। ये बाबा कहते हैं अब तुम ईश्वर की मत पे चल रहे हो, निराकार की मत पे चल के गर्भगृह में रहकर पवित्र रह रहे हो, इसलिए तुम्हें स्वर्ग के सुख देखने को मिलेंगे। या हम आत्माएं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे हैं। ये जो भी हम ज्ञान सुन रहे हैं, जो बाबा ने हमें सुनाया है वही हम सुना रहे हैं, वही हम सुन रहे हैं। परमात्मा की मत पे रहते ही उनके ही कहने पर हम ये सब कर रहे हैं। पवित्र रहना, लहसुन प्याज नहीं खाना, या जो भी हम अपने ऊपर जो इतना ध्यान देते हैं मनसा वाचा कर्मणा। तो इसी रीति अब हम किसकी मत पे हैं? निराकार परमात्मा। उनकी मत पे चलने से हमें सत्य का वर्षा मिल रहा है। स्वर्ग का रचयिता अब हम आत्माओं को स्वर्ग में जाने के लिए लायक बना रहे हैं। कलयुगी आश्चर्य स्वभाव संस्कार वाली आत्मा कभी भी स्वर्ग जा ही नहीं सकती। पर लोग लिखते हैं कि फलाना स्वर्गवासी हुआ, लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए तो हमें अपने दैवी गुण संस्कार धारण करने हैं। आत्मा अगर शरीर छोड़े और उस समय उसके आश्चर्य स्वभाव संस्कार है तो वही संस्कार साथ ले गई ना। किसी ने कोई आत्मा इतनी क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वाली आत्मा इतनी लोगों को दुखी परेशान करके गई। बल कई लोग अच्छा भी कर्म करके जाते हैं, लेकिन उनके संस्कार में ये तो होता है ना, विकार तो सब में ही होते हैं, थोड़े बहुत बुरे स्वभाव संस्कार तो सब में ही होते हैं। तो बाबा कहते हैं इसीलिए कोई भी आत्मा अपना पुराना शरीर चोला छोड़ती है तो उस समय उसके जो स्वभाव संस्कार होते हैं उस अनुसार ही वो दूसरा जन्म। स्वर्ग में जाने के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, बाबा इतने समय से आत्माओं को शिक्षाएं दे रहे हैं, स्वर्ग में जाने के लिए पढ़ाई पढ़ा रहे हैं ना। स्वर्ग में जाने के लिए अपने दैवी स्वभाव संस्कार होने चाहिए, हमारी उठनी बैठनी चलनी दैवी होनी चाहिए, अच्छी सोच, अच्छी बोल, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, सबके लिए सुखदायक। स्वर्ग अर्थात देवताओं की दुनिया। देवता कौन होते हैं? देने वाले, जो अपने मन से सबको दुआएं दे, मुख से सबके प्रति अच्छे बोल बोले, उनको सुख दे, उनके कर्मों से भी गुणों का वो दान करे, इसको कहते हैं देवता। तो जब हम अपने अंदर ऐसे गुण धारण करेंगे और हम शरीर छोड़ेंगे तो हम कोई लिखे फलाना स्वर्गवासी हुआ तो ठीक है, लेकिन कोई भी आश्चर्य से बहुत संस्कार वाली आत्मा, विकार वाली आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसके आगे स्वर्गवासी नहीं लिख सकते। तो बाबा अभी हमें स्वर्ग में जाने के लिए पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, आत्माओं को सुधार रहे हैं। सृष्टि तो वहाँ परिवर्तन हो ही जाएगी। जब हम आत्मा तैयार हो जाएंगी तो फिर हमारे रहने के लिए वैसे सृष्टि भी तो चाहिए ना, तो आप ही सृष्टि परिवर्तन हो जाएगी, क्योंकि दैवी शक्ति हम सब में आ जाती है ना। तो वो दैवी शक्ति के आगे ये आश्चर्य शक्ति काम नहीं करती। तो ये
खत्म हो जाती है। भारत में ही बाबा को आके खास भारत आम सारी दुनिया को स्वर्ग बनाना पड़ता है, दुनिया को नया करना पड़ता है, नई दुनिया बाप से स्थापन करते हैं। कब? इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। अब बाबा हमें इस कलयुग के अंत, सत्युग के आदि वाले, बीच वाले समय, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर अभी हमें ये ज्ञान दे रहे हैं आत्माओं को। बाबा कहते हैं इसमें धारणा बड़ी अच्छी चाहिए, बाबा को याद भी बहुत अच्छा करना है। जितना हम ज्ञान सुनते हैं, मनन करते रहेंगे, बाबा को याद करते रहेंगे, उतना धारणा भी होती रहेगी। धारणा नहीं करेंगे तो अनुभव कैसे होगा? अनुभव नहीं होगा तो औरों को कैसे सुनाएंगे? तोता थोड़ी बनना है। तोता क्या वो करता है, जो उसको सिखाते हैं वो रिपीट करते रहते हैं। तो कई लोग ज्ञान तो बड़ा अच्छा सुनाते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन वो अंदर हमारे कर्मों में भी वैसी बातें दिखनी चाहिए। इसको कहते हैं धारणा। तो बाबा कहते हैं ज्ञान सुनो, फिर उसका मनन करो, फिर औरों को सुनाओ, तो उससे और अच्छा प्रभाव भी पड़ता है और सामने वाले को हम अच्छी रीति समझा भी सकते हैं। पतित पावन भक्तों का भगवान अब सृष्टि पर भक्तों को भक्ति का फल देने आए हैं। बाबा कहते हैं अब तुम्हारी भक्ति पूरी हुई, अब मैं तुम्हें भक्ति का फल, ये ज्ञान देने आया हूँ, स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ। तो अब इस वर्षे को लो, बेहद का बाप बेहद के सुख का वर्षा देने आया। एक ही बार आते हैं बाबा। 5000 साल का हमारा चक्कर पूरा होने वाला है, होने से पहले ही बाबा हमें नए चक्कर के लिए वर्षा देने हैं आत्माओं। देही अभिमानी होकर बाप को याद करते रहो। चेक करो सारा दिन में बाबा को कितना याद करता। अच्छा मीठी मीठी छुपती माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की उन सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते वरदान है। 3 सेवाओं के बैलेंस द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति करने वाले गुण मूर्त बनो। जो बच्चे संकल्प से, सोच से, बोल से और हर कर्म द्वारा सेवा में तत्पर रहते हैं, वही सफलता मूर्त बनते हैं। तीनों में मार्ग समान, सारा दिन ये तीनों ही प्रकार की सेवाएं करनी। कई बार क्या होता है, हम सोचते कुछ और है, बोल कुछ और रहे हैं, कर्म कुछ और कर लेते, लेकिन हमारी सोच, बोल, कर्म तीनों में समानता होनी चाहिए। सर्व गुणों का श्रृंगार हमारी आत्मा का होना चाहिए। एक दूसरे को बाप के गुणों व स्वयं की धारणाओं के गुणों का सहयोग देना चाहिए। देंगे तभी हम क्या बनेंगे? गुण मूर्त। क्योंकि गुण दान ही सबसे बड़ा दान। लोग धन का दान करते, लेकिन आप कुछ अच्छा कर्म करो, आपके अच्छे कर्म को कोई सिर्फ देख करके सीख जाए, आपको उसको बोलना भी नहीं पड़े, ये हो गया गुणों द्वारा दान। इसको सबसे बड़ा दान माना जाए। स्लोगन है निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता रहेगा। अगर आपको जितना निश्चय है कि हाँ मैं आत्मा हूँ और ये जो ज्ञान है ये मेरा बाबा का ही ज्ञान है, मेरे बाप ने जो सुनाया है वही मैं सुन रही हूँ, तो हमारे जीवन में परिवर्तन बहुत जल्दी आता है और आप ही आता जाएगा। जब किसी के ऊपर विश्वास हो जाता है ना, तो उसकी हर बात हम स्वतः ही और जल्दी कहा और हम फटाफट वो कर्मों में ले आते हैं। अच्छा, ओम